शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पुराणों में शंकर जी का एक नाम त्रिलोचन भी है और कहा भी जाता है कि जब शंकर जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ क्या है और विनाश और तीसरे नेत्र के बीच में क्या संबंध है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। पर इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 24 दिसंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है जहान को रोशन करने वालों की महफिल। परमात्मा कहते हैं कि नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है, अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। दो प्रकार के नेत्र हैं। जी। एक है जिसको परमात्मा कह रहे हैं शरीर के अंदर अगर ये नेत्र नहीं है तो जैसे उसके लिए जहान ही नहीं है। जी। इतना इसका महत्व है इन नैनों का। ऐसे ही हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए जहान के नूर हैं। अब यहाँ पर जो जहान के नूर शब्द आ रहा है वो आत्मा के लिए आता है। जी। आत्मा सारे जहान के लिए, क्योंकि आत्मा की स्टेज अगर ऊंची है, सतो प्रधान है, तो सारी सृष्टि और प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। और आत्मा ये नूर जब गिरावट की तरफ जाती है, विकारों में चली जाती, पतित बन जाती है, तो सारी सृष्टि पतित हो जाती है। तो परमात्मा एक मिसाल दे रहे हैं कि जैसे इस शरीर के अंदर नूर का बहुत महत्व है, नैन नहीं तो जहान नहीं, ऐसे ही अगर आप आत्माएं जो नूर समान हो, अगर वो अपनी पवित्रता की स्टेज पर हो तो सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। जी। और अगर आपने अपनी पवित्रता की स्टेज को गिरा दिया, नीचे आ गए, तो सारा सृष्टि का पतन हो जाएगा। इतनी बड़ी जवाबदारी है। जैसे उस नूर से अगर नूर नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे अगर आप नूर पावन नहीं हो तो सारी सृष्टि पतित हो जाती है, अंधकार में हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। इसलिए अगर आत्मा रूपी ज्योति जगमग होने की बजाय अब हिल रही है, इधर उधर के संकल्प विकल्पों में डुलायमान हो रही है, तो सारी सृष्टि हिल जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं इस पर बहुत ध्यान देना। अगर आंखों में कुछ पड़ जाता है, आंखें हिलने लगती हैं, तो कुछ भी नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही अगर आप ज्योति जो इस विश्व के लिए एक प्रकाश देने वाली प्रकाश की किरणें हो, अगर आप हिलने लगे, किसी भी विकार के बुराई के अधीन होकर के आपने अपनी स्थिति छोड़ दी, तो सारी दुनिया अंधकार में हो जाएगी, विकारों में फंस जाएगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हम सब पुरुषार्थ जो कर रहे हैं,
शंकर को दो रूपों में दिखाया है। एक तो उनका तपस्या का रूप दिखाया है जी। दूसरा उनके गले में सांपों की माला दिखाई है और तपस्वी के साथ इन सांपों पर, इन विकारों पर उसने विजय प्राप्त की। एक तरफ तपस्या है तो दूसरा विषैले वातावरण पर विजय है जी। तब उसका जब आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला, तो कहते सृष्टि परिवर्तन हो गई, विनाश हो गया। परमात्मा कहते ये उनके लिए जो गायन है ये स्थूल नेत्र खुलने की बात नहीं है जी। लेकिन ये आत्मा रूपी नेत्र जब जागृत होता है, कुल तपस्या के आधार से विकारों पर जीत प्राप्त कर लेता है, संपूर्णता को प्राप्त होता है। तो जब आत्मा के संपूर्णता की आँख खुलती है, माना जब संपूर्ण वो बन जाती है, तब सारी सृष्टि कलयुग से सतयुग में परिवर्तन हो जाती है। जी। पुरानी सृष्टि का विनाश होता है और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। तो ये जो गायन है, शंकर के आँख खोलने से विनाश हो गया। परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी आँख संपूर्णता की, आत्मा की, उस स्टेज तक जब आप पहुंच जाते हो, वो आँख खुल गई, माना आप संपूर्ण बन गए, तो ये सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बन कर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। कर्मयोगी और कर्मातीत। जी। क्योंकि जब हम कर्म में आ रहे हैं तो योगी बन करके कर्म करें और कर्म पूरा हुआ तो अतीत, माना न्यारे हो जाए कर्म से। कोई भी कर्म बंधन अपने तरफ खींचे नहीं। जी। तो परमात्मा हम सबको अभ्यास करा रहे हैं कि कर्म करो कर्मयोगी बन करके और बीच बीच में कर्मातीत स्थिति में चले जाओ। जैसे कछुआ मिसाल दे रहे हैं कि जब वो चलता है, जब भोजन करता है तो अंग बाहर निकालता है और फिर अपने सारे अंग समेट लेता है। तो जितनी ये समेटने की शक्ति है, और वो समेटना क्या है, जो बहुत संकल्पों का विस्तार है। संकल्प चलाने पड़ते हैं, कोई ऐसी सेवाएं हैं, ऐसे कार्य हैं, उसके लिए सोचना पड़ता है, विचार करने पड़ते हैं। लेकिन जब कार्य पूरा हो गया, उन सब विचारों को समेट करके एक विचार में, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, इस विचार के अंदर जितना आत्मा स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो वो एक शक्तिशाली जो संकल्प है, उस संकल्प से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृतिपति का अचल होना। एक तरफ प्रकृति की हलचल अति में जा रही है, बढ़ रही है। चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग को हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं। अति ठंडी, कहीं कहीं अति ठंडी पड़ रही है, कहीं बिल्कुल गर्मी है, कहीं अति बरसात है, कितना नुकसान कर देते हो, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। तो प्रकृति के पांचों तत्व अपने विकराल रूप में अति की ओर जा रहे हैं। प्रकृति जीत आत्माओं को अपनी स्थिति को इस प्रकृति की हलचल में अचल रखना है। कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की, एक तरफ प्रकृति की हलचल है, दूसरी तरफ विकारों का फुल फोर्स है। पांचों विकार इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा कहता है ये कलयुग के अंत की निशानियां हैं। 5 तत्व और 5 विकार, ये 10 शीश वाला रावण है। इस पर तुम बच्चों को विजय प्राप्त करनी है और इसके लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। जितना आप अपने संकल्पों को एकाग्र कर लेंगे, शक्तिशाली बना लेंगे, उतना इन पर विजय हो जाएगी। इसलिए हम अपने संकल्पों पर ध्यान दें और एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करें। क्यों क्या के प्रश्नों में उलझे नहीं है, इसका क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना हिसाब है। जो पिछले जन्मों में उसने कर्म किए हैं, उस कर्मों की भोग करके ही आत्मा वापस घर जा सकती है। तो जो भी पिछला हिसाब किताब है, जिसका भी है, चाहे जितना इस समय ज्ञानी और योगी हो, उसके सामने भी आ सकते हैं हिसाब किताब। किसी के भी हिसाब किताब को देख करके मन के अंदर प्रश्न न उठे, फुल स्टॉप लग जाए। परमात्मा कहता है फुल स्टॉप तो बच्चा भी लगा सकता है, लेकिन हम सब ज्ञानी तो आत्माएं,
फुल स्टॉप लगाने के बजाय क्यों, क्या, कैसे, किसने किया, इन प्रश्नों में उलझ जाते हैं। जी। अब परमात्मा कहता है संकल्पों को ब्रेक दो, फुल स्टॉप लगाओ और अपनी कर्मातीत स्थिति, संपूर्ण स्थिति का आह्वान करो। जी। तब ये परिवर्तन होगा और प्रकृति के पेपर में आप पास हो सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृतिपति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। जब हम अपनी पावरफुल स्टेज में स्थित हैं, एकाग्रचित स्थिति है, तो परमात्मा कहता है जहाँ पर मेरे प्रकृति जीत बच्चे रहते हैं जी, उनके सामने वो प्रकृति कोई भी हलचल नहीं कर सकती, वो अपने आप शांत हो जाएगी। क्योंकि उनकी इतने शुद्ध वाइब्रेशन है जो प्रकृति को मदद कर रहे हैं, पवित्र बनाने में, उनको परिवर्तन करने में मददगार है। तो कभी भी प्रकृति जीत बच्चों को ये प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसके लिए बहुत पावरफुल स्टेज चाहिए। प्रकृति की हलचल पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मा इस प्रकृति की मालिक बन जाए, अपनी नेचर की भी मालिक बन जाए। प्रकृति 3 प्रकार की है जी। एक ये 5 तत्वों की प्रकृति का शरीर है, एक बाई 5 तत्व हैं जो प्रकृति के अंदर है, और साथ साथ आत्मा की जो नेचर है वो भी प्रकृति कहलाती है जी। तो उस प्रकृति पर जिसने अपनी नेचर पर और अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हुई है, वो इस प्रकृति को सतो प्रधान बना सकते हैं। उनके आगे कितनी भी हलचल होगी वो शांत हो जाएगी, प्रकृति उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना होगा, क्योंकि साकार में रहने का अभ्यास तो बहुत है जी। हर समय हम इस शरीर के साथ रहे हैं, लेकिन जैसे परमात्मा मिसाल दे रहे हैं ड्रेस का, आज हमें अगर ड्रेस बदलनी हो तो फट से ये ड्रेस बदल के दूसरी ड्रेस पहन लेते हैं जी। ऐसे ही हमें अभ्यास करना है कि मुझ आत्मा के साथ एक लाइट का शरीर भी है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, काया का शरीर भी कहते हैं। जब हम उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा इस शरीर को भूलती है, जब इसकी विस्मृति होती है, तो इस साकार शरीर से आकारी शरीर में, फरिश्ता ड्रेस में चली जाती है। तो परमात्मा कहता है इसका अभ्यास बढ़ाओ कि अभी अभी हम कर्म में आए, कर्मयोगी बने, साकार कर्मेंद्रियों का आधार लिया, पार्ट प्ले किया, और फिर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस ड्रेस को उतार के उस ड्रेस में चले गए, लाइट की ड्रेस में। तो साकारी से आकारी और फिर आकारी से निराकारी बनने के लिए उस फरिश्ते ड्रेस को भी छोड़ना है। आत्मिक स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के परम धाम, जहाँ पर हम आत्माएं सदा रही हैं, जो हमारा असली घर है, जिस घर से हम पार्ट प्ले करने आई हैं, उस निराकारी स्थिति का भी अभ्यास हो, क्योंकि बिना निराकारी स्थिति के कर्म इंद्रिय जीत आत्मा नहीं बन सकती जी। पावन नहीं बन सकती। इसलिए परमात्मा हम सबको ड्रिल बता रहे हैं, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। परमात्मा कहते हैं कि डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आँखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आँखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। कोई को भी भविष्य देखने के लिए परमात्मा ये बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं जी। कि ये आंखें, माना आत्मा की संपूर्णता की स्टेज जो है वो खुली रहे, कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। और अगर उस संपूर्णता की स्टेज का हमने अनुभव कर लिया तो अपने आप पता चलेगा कि अभी कैसे परिवर्तन होना है, सृष्टि का कैसे अंत होगा। लेकिन सृष्टि के अंत के पहले मुझ आत्मा की अंतिम स्टेज क्या होगी जी। तो परमात्मा कहते हैं उस डेट का इंतजार नहीं करो। वैसे भी डेथ की डेट बताई नहीं जाती, जी। अचानक होता है।
तो परमात्मा कहता है वो कोई अनाउंस नहीं होगी कि इस डेट में विनाश होगा, इस डेट में परिवर्तन हो। कई लोग इसकी आस लगा के बैठते किस डेट तक होगा। परमात्मा कहता है आपकी संपूर्णता की आंख खुलेगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन आपकी आंखों में कोई धूल नहीं आनी चाहिए, व्यर्थ की बातों की बातें नहीं आनी चाहिए जी। ये धूल है, व्यर्थ बातों का चिंतन करना, सुनना, सुनाना, उसको स्टॉप करो और अपनी संपूर्णता का आह्वान करो। जितनी संपूर्णता की स्टेज बनती जाएगी उतना आत्मा को भविष्य का दर्शन होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के और जो भी नॉलेज है वह बिना रस के है, अर्थात कोई रस नहीं है। यह अनुभव करें कि हम क्या कर रहे हैं और यह क्या पा रहे हैं। हम सुनने वे सुनाने वाले हैं, हम भटकने वाले हैं और यह पाने वाले हैं। जब ऐसा अनुभव करें तब जय जयकार हो। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं जो कुछ ज्ञान आप सुन रहे हो या सुना रहे हो उसका स्वरूप बनो जी, उसकी अनुभवी मूर्त बनो। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी सुना तो बहुत है, सुनाया भी बहुत कुछ है, लेकिन स्वरूप में नहीं आया, जीवन में नहीं उतारा। अब समय है, अगर आपने ज्ञान को जीवन में उतार लिया, आप उसका स्वरूप बन गए, तो आप जो कहेंगे वो लोग समझने लगेंगे, मानने लगेंगे, उसमें रस लगेगा। ये जो कह रहे हैं इनके कहने में पावर है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में उसका अनुभव किया हुआ है। तो परमात्मा कहते प्रत्यक्षता का, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा द्वारा मिला हुआ है, उसकी प्रत्यक्षता का एक अच्छा साधन है कि ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, सिर्फ सुनो और सुनाओ नहीं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि जितना आप सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेंगी, उतना वह अपने को नीरस अनुभव करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा जी, ये जो कह रहे हैं इन्होंने कुछ पाया है, जी, बिना अनुभव किए हुए नहीं बोल रहे, अनुभव की अथॉरिटी है इनके पास। जी, लोग तो ऐसे ही कहते जाते, कथा करते जाते, उसका अर्थ क्या है, उसका जीवन में कैसे असर होता, खुद भी अनुभव नहीं किया, दूसरे भी अनुभव नहीं कर पाते। तो परमात्मा कहते हैं उनको तभी वो नीरस लगेगा कि जो हमने पढ़ा वो नीरस, उसमें कोई रस ही नहीं है। लेकिन इन लोगों के कहने में ऐसे लगता है इन्होंने इसको पाया है, अनुभव किया है। तो आपका जितना अनुभव बढ़ता जाएगा, अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे, उतना वो लोगों को अनुभव ये होगा कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना और सुनाया है, उसमें कोई रस ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करें कि भक्ति से मिला कुछ नहीं, ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। वास्तव में भक्ति करते करते ही भगवान की प्राप्ति हुई है जी, लेकिन जो श्रेष्ठ जीवन बननी चाहिए वो नहीं बनी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जब भक्ति के स्थान, ज्ञान के स्थान में परिवर्तन माना, ज्ञानी तो आत्माएं आप बने, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। भक्ति से कुछ भी नहीं मिला ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ जी। लेकिन भक्ति से जिस प्रकार की जीवन बननी चाहिए वो नहीं बनी। भक्ति भावना के आधार से हम करते रहे, लेकिन भक्ति करते करते परमात्मा की प्राप्ति हुई और परमात्मा से सत्य ज्ञान मिला जी। उस ज्ञान के आधार से आत्मा की सद्गति होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उनको ये अनुभव हो कि अभी ये भक्ति के स्थान जो हम कर रहे हैं वो ज्ञान के स्थान बन जाए। यहाँ पर भी ये लोग ये आत्मा का, परमात्मा का सत्य ज्ञान दे करके सबके जीवन का परिवर्तन करें जी। इसलिए परमात्मा इशारा कर रहे हैं कि ऐसे स्थानों पर विशेष जहाँ भक्ति के चलते हैं कार्य, वहाँ पर आप बच्चे ज्ञान दे करके उनको ज्ञान स्थान बना दो। बिल्कुल, मतलब भक्ति के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर क्रिया कर्म होते हैं या जिस तरह का वहाँ पर यज्ञ तपस्या या जो भी हम हवन पूजन व्रत उपवास रखते हैं, उनका यथार्थ अर्थ समझाकर उन स्थानों के अंदर उनके महत्व को और बढ़ा दें। जी। परमात्मा कहते हैं कि भक्त हैं तो भोले ना, भोलों पर तरस जरूर पड़ता है। अभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को, भोलों को ठिकाना जरूर दिखाना है, तब नंबर 1 जा सकेंगे। वैसे भी कहते हैं भोलों का भगवान। हाँ जी।
तो जो भक्त हैं बहुत भोले हैं, बहुत भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हैं जी। तो भगवान को भी रहम आता है कि इन्होंने कितने धक्के खाए, कितनी मेहनत की, कितने हठ करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, क्या क्या नहीं करते, मेहनत करते हैं। तो इन भोलों को भी भगवान का परिचय मिलना चाहिए। तो आप बच्चों को जो प्राप्तियां हुई हैं उन्हें भी कुछ प्राप्ति कराओ, उनको ज्ञान दे करके उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। तो ये परमात्मा सेवा के लिए इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि भक्ति से जो चाहना थी वह पूर्ण नहीं हो रही है, क्यों? यह क्वेश्चन उठे तो यह क्वेश्चन ही प्रत्यक्षता करेगा। जैसे अभी धर्म नेताओं में यह हलचल है कि आखिर भी धर्म में फूट क्यों होती जा रही है, टुकड़े टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। मन में यह उलझन तो उत्पन्न हुई है, लेकिन इस उलझन का ठिकाना मालूम पड़े यह नहीं हुआ है। यह समझते हैं कि हमें जो करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तब नज़दीक आएंगे, ढूंढेंगे। क्योंकि वर्तमान समय भक्ति कर रहे हैं, धर्म के कट्टर भी हैं, लेकिन जो निजी धारणाएं हैं उनके फॉलोअर्स भी उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं जी। तो परमात्मा कहता है जब उनके अंदर ये आएगा कि धर्म में तो हम कट्टर हैं, धर्म के लिए हम मरने मारने के लिए भी तैयार हैं जी। लेकिन हमारे जीवन में वो धारणाएं नहीं है। जो धर्म कह रहा है वो हमने धारण नहीं किया है। तो जब परमात्मा कहते हैं वो धारणा आ जाए जीवन के अंदर, तब उनका जीवन बनेगा। इसलिए वर्तमान समय भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसका फल दिखाई नहीं दे रहा है जी। धर्म पालन कर रहे हैं लेकिन धारणा युक्त जीवन नहीं बन रहा है। तो उनके मन में जब क्वेश्चन उठेगा कैसे हो सकता है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लोग आज इस धर्म को मानते हैं कल इस धर्म से दूसरे धर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब अपनी गलतियों का, अपनी कमियों का पता चलेगा तब वो सत्य धर्म के पीछे आएंगे, सुनना चाहेंगे कैसे इसको बचाया जा सकता है, कैसे धर्म की रक्षा की जा सकती है। और धर्म की रक्षा तभी की जा सकती है जब हमारे जीवन में धर्म की जो मूल धारणाएं हैं वो जीवन में आ जाएं। उन धारणाओं पर ध्यान नहीं है और हम धर्म के रक्षक बन रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं धर्म की रक्षा तभी होगी, सबसे बड़ी रक्षा का एक ही साधन है धर्म प्रायण। जो धर्म प्रायण हैं, जो कहते हैं हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनको पहले पवित्र जीवन बनानी पड़ेगी। जहाँ पवित्रता है वहाँ किसी भी प्रकार का वार नहीं हो सकता। अपवित्रता ही टुकड़े कर रही है जी। और अपवित्रता केवल काम विकार की नहीं है, लेकिन आज पैसे के कारण, लोभ वृत्ति के कारण, अहंकार के कारण टकराव पैदा हो रहे हैं और उसके कारण टुकड़े हो रहे हैं। तो परमात्मा उसकी गहराई बता रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जब ये प्रश्न उनके अंदर उठेगा तब वो ढूंढेंगे और सत्य मार्ग को पहचानेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके हम विश्व परिवर्तन का ये कार्य कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम आधार मूरत आत्माएं जहान के नूर हैं, परमात्मा नैनों के सितारे हैं। यही स्मृति ही सुखमय सृष्टि का आधार है। परमात्मा ने कहा कि हमारी संपन्न स्थिति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। अपने महत्व को समझते हुए सदा जागती ज्योत हो रहना है। परमात्मा ने कहा कि हलचल के समय अचल रहने के लिए हमें समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में साकारी, आकारी और निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, फाइनल पेपर। प्रकृति का विकराल रूप, 5 विकार भी अपना लास्ट बार आजमाएंगे। तमोगुणी आत्माओं का वार, भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। संस्कार किसी के पास कर्मभोग तो किसी के पास संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता सब हलचल में होंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।